नमस्ते दोस्तों। तो मेजर सर की और एक नया कैप्सूल आ गया। तो गाइस चलिए शुरू करता है। एंड गाइस बहुत सारा प्यार, लव यू ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सर के चैनल जाओ एंड विजिट करो, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। जब से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि हम बीएसएफ को जमीनें देंगे, अच्छा, और कार्रवाई भी शुरू कर दी, सुपर फास्ट स्पीड पे कार्रवाई शुरू कर दी, और बीएसएफ वालों ने भी फिर अपना काम शुरू कर दिया। यहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बहुत बुरा लग रहा है। जो बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स है उस तरफ बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, दे आर फाइंडिंग इट रॉन्ग। अब हमें एक बात समझ वेरी सिंपल, जब भी बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ जब फेंस लगाती है, वो हर समय अपने इलाके में लगाती है। मैं बार बार ये बता चुका हूं, अब फिर बताऊंगा आज, कि जो बॉर्डर का इलाका है उसके पीछे फेंस लगता है, यानी कि भारत के इलाके में लगता है। वो जो फेंस है वो बॉर्डर नहीं है। वो जो फेंस है, जो आप देखते हैं, आपने देखा भी होगा फिल्मों में, या आप में से कोई राजस्थान पंजाब गए होंगे तो आपने बॉर्डर पे फेंस देखा होगा। वो फेंस बॉर्डर नहीं है, फेंस के आगे बॉर्डर है। तो अपने इलाके में बीएसएफ वाले फेंस लगाते हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई ये मैं समझ नहीं पाया, और दे आर वेरी वेरी कट अप एंड वेरी वेरी अपसेट कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। A commander level flag meeting between the Border Security Force and Border Guard Bangladesh was held at Teen Bigha on Saturday to address a dispute over border fencing in Teen Bigha, Mekhliganj block of Cooch Behar. The meeting followed rising tensions from Friday after the BSF began demarcating land along an unfenced stretch of the India-Bangladesh border. According to official and local accounts, the BGB stopped the demarcation work on Friday, insisting it required prior intimation and alleging the activity violated rules governing construction near the international boundary. अब इन्होंने बोला कि नहीं साहब, आपने हमें पहले नहीं बताया, आपने हमें पहले नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। भाई सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को यह बोलना चाहिए कि क्या आप बांग्लादेशी जमीन पे फेंस बना रहे हैं कि भारत की जमीन पे फेंस बना रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, जहां पे बॉर्डर को लेके कोई विवाद है, नहीं, देयर इज नथिंग, इट्स क्लियर, इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो भाई भारत अपने इलाके में जो कुछ करे, तुमसे क्या लेना देना है। Anyway, the interruption led to a heated exchange between BSF personnel and their Bangladeshi counterparts, and the work was halted. BGB claimed measuring rods and bamboo poles were being placed within 10 to 20 yards of the zero line, prompting them to intervene. Locals, however, alleged BGB was trying to prevent fencing altogether. तो जो लोकल लोग थे उन्होंने ये बोला। अब देखिए, जो लोकल्स हैं वहां पे वो जानते हैं बीजीबी क्या करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी, एंड आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बांग्लादेश से इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, बांग्लादेश से इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। बांग्लादेशी वहां पे कैटल स्मगलिंग, वहां पे ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या नहीं होता वहां पे, राइट। मुझे बात समझ में नहीं आई, इतने लोग जो करोड़ों बांग्लादेश से आ चुके हैं भारत में, इनको तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन्होंने तो आज तक उनको नहीं रोका। सिमिलर टू बीजीबी। 4 बीएसएफ वाले आ गए, इनको कैसे पता लग गया? ये एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बीजीबी वालों को फट से पता लग गया कि बीएसएफ वाले आ गए हैं, मेजरिंग टेप के साथ, रॉड्स के साथ, बैम्बूज के साथ इलाका नाप रहे हैं, ये इनको पता लग गया। लेकिन 1971 से आज तक, इनफैक्ट 1968 से, 71 से भी पहले, 68 से आज तक more than 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशीज have entered India। भाइयों को आज तक कुछ पता नहीं चला, इनको अभी भी पता चल गया कि बीएसएफ आ गई है। Teen Bigha is a narrow corridor in Cooch Behar near Bangladesh's Padgram Upzila. India leased the corridor to Bangladesh to provide round-the-clock visa-free access for Bangladeshi citizens to the Dahagram Angarpota enclave without formally entering Indian territory. अब देखिए, ये जो है ना 3 बीघा, अब ये 3 बीघा कहां पे है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। आप बहुत छोटी जगह पर आप मेरा लाल मार्कर देखिएगा, आप इस इलाके को आप 3 बीघा बोल सकते हैं। अच्छा, राइट, इस इलाके को 3 बीघा बोल सकते हैं। यहां पे बोल दिया कि ठीक है, आप लोग आ सकते हो बिना वीजा के। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, जिसको ए बोला है और डी बोला है, ठीक है ना, ये ए और डी जो लिखा हुआ है, ये जो ए और डी है, ये बांग्लादेशी इलाका है, और ये जो बांग्लादेशी इलाका है, इट इज सराउंडेड बाय इंडिया, ठीक है ना। अब ये इलाका फिर बांग्लादेश है, दिस इज जटिंग इनटू बांग्लादेश, तो ये इलाका है।
अब लोग जब यहां पे आएंगे, कोई भी बांग्लादेशी अगर आता है तो फिर या तो वो वीजा लेके घुसे, ये यहां से आ रहा है तो वीजा लेके घुसे, तो इसलिए बोला कि ठीक है यहां पे छोटा सा एक इलाका इनको दे दो कि वीजा फ्री आए, यहां से चले जाए, वापस चले जाए। इंडिया ने बोला ठीक है यार, आपकी जमीन है, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे वीजा लगेगा, इसके पहले ये तो ठीक है। ये करते क्या है बांग्लादेश वाले कि इस वीजा फ्री फैसिलिटी को यहां से 3 बीघा से यहां से जाते हैं बांग्लादेश। फिर ठीक है जी, यहां से मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल समझा रहा हूं क्योंकि मैप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप बोलेंगे छोटे छोटे आइलैंड क्या है, ये सब क्या है, आप इनको छोड़ दीजिए। जो कलर्ड इलाका है, पूरा का पूरा जो रंग बिरंगी इलाका है, वो भारत है, और जो कि ग्रे और व्हाइट है वो बांग्लादेश है। बस आप इतना समझिए। अब होता क्या है कि 3 बीघा से बांग्लादेशी आते हैं अंदर यहां पे। अब ये अच्छा। इलाका तो बांग्लादेश है, हाँ, कोई ये प्रॉब्लम इलाका तो नहीं है। बांग्लादेश है। ये गए यहां पे, इन्होंने तीस्ता रिवर पार करा और भारत के अंदर चले गए। अरे साले, फिर यहां से कॉरिडोर से कोई यहां से निकला, कोई यहां से निकला, फिर जिसको जैसे जैसे निकलना है यहां से जाके ये तीस्ता रिवर पार करा और ये भारत के अंदर आ गए। बीएसएफ नहीं, तो ये कई इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं जिनसे ये लोग आते हैं, राइट। मैं फिर से एक बार बता देता हूं शॉर्ट में आपको, ए और डी ये बांग्लादेश है और इर्द गिर्द का इनका पूरा इलाका इंडिया है। भारत ने सहूलियत दी कि तुम यहां से आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा इलाका है, तुम हमारे इलाके के थ्रू आना है, वीजा नहीं चाहिए, चुपचाप आ जाओ। लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, शरीफों की तरह यहां पे आके वापस नहीं चले जाते बांग्लादेश ना, दे वांट टू क्रॉस ओवर इनटू इंडिया। इनका एम ही आने का है टू क्रॉस ओवर इनटू इंडिया, और यहां पे ये लोग सारे गलत काम करते हैं। It was also learned that the government plans to procure about 80 acres from villagers across Mekhliganj and subdivision for a 25-kilometer long fence. Angarpota Dahagram, Angarpota Dahagram, ये इलाका है A और D ना। Connected through the corridor is considered a smuggling-prone zone. The enclave is surrounded by India on 3 sides with the Teesta following along its western edge. तो ये है तीस्ता रिवर, ये जो देख रहे हैं ना, This is Teesta River. ओ रिवर पार Locals करे claim cattle lifters and infiltrators use the river route to reach the Indian mainland. People from Bangladesh enter Angarpota Dahagram through the corridor and sneak into India by crossing Teesta. The fencing will help check that, but BGB is creating trouble, said a villager. तो अब ये BGB जो है, बांग्लादेश की जो फोर्स है, जो इनके बॉर्डर गार्ड्स हैं बांग्लादेश के, these are the people creating a problem. Why are they creating a problem? Why? ये मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखें, इनको क्या लेना देना है। नहीं, एक तो हम अपनी जमीन पे फेंस बना रहे हैं, फिर भी एक तो हम अपनी जमीन पे फेंस बना रहे हैं, आपकी जमीन पे नहीं बना रहे। हम अपनी जमीन पे कुछ बनाएं, वो हमारा हेडेक है, आपका नहीं है। पर ये बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, व्हाई आर दे गेटिंग अपसेट? दे आर गेटिंग अपसेट बिकॉज देयर इज अ माफिया दैट एग्जिस्ट्स, देयर इज अ प्रॉपर माफिया दैट एग्जिस्ट्स। कुछ तो पैसा दाएं बाएं होता होगा, ये क्योंकि इनको बीएसएफ वाले, जैसा मैंने बोला ना, इनको 4 बीएसएफ वाले दिख गए वहां पे खड़े हुए। इनको जो लाखों करोड़ों आज तक इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं भारत के अंदर, इनको वो लोग नहीं दिखाई देते। दे सेड नहीं, ये तो है ही नहीं कोई, डजंट मैटर। तो क्या जो कैटल स्मगलर्स हैं, और ये सोचने वाली बात है, आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द पीपल ऑफ बांग्लादेश और द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, दैट इज नॉट माई इंटेंट। आई एम जस्ट सेइंग दैट इज इट पॉसिबल, एंड दिस इज अ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट देयर इज अ नेक्सस on the Bangladeshi side which takes money or takes some sort of an obligation and allows these smugglers to go inside India because there is simply no fence? अब BSF वाला रोके कैसे? कई 100 किलोमीटर में फेंस ही नहीं है, कहीं पानी है, कहीं नहीं है, कहीं तालाब है, कहीं नदी है। How to stop? Unless you build a proper fence, very difficult to stop. तो ये सोचने वाली बात है, क्या उस तरफ कोई नेक्सस है? ये दोस्तों पुराना है, ये 20 मई से। शुभेंदु अधिकारी क्लियर्स लैंड ट्रांसफर टू बीएसएफ फॉर बंगाल बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट्स। ये हम बता चुके हैं आपको, इनिशिएटिंग द ट्रांसफर ऑफ अ 27 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ लैंड फॉर द बीएसएफ। और इन्होंने कई जगह, यानी कि सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने जमीनें दी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि आप लीजिए और जल्दी जल्दी फेंसिंग अपनी करवाइए, हमसे और कुछ मदद बनेगी हमसे मांगिए, हम आपको मदद देने को तैयार हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। यहां पे एट द सेम टाइम ही ऑल्सो अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मैकेनिज्म अंडर विच इन्फिल्ट्रेटर्स डिटेन्ड बाय द पुलिस would be handed over directly to the BSF, asserting that communities not covered under the Citizenship Amendment Act would face detention and deportation under process coming into force with immediate effect. Adhikari described the framework as detect, delete,
and deport of infiltrators while explaining the mechanism, signaling a sharper policy turn on border management and illegal immigration. West Bengal shares a 2,217 kilometer border with Bangladesh out of a total of 4,096.7 kilometers. तो शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि 1600 किलोमीटर इन बंगाल had already been fenced while nearly 600 kilometers remain uncovered. तो 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर में से भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे फेंस बन ही नहीं सकता. अब पानी के बीच में तो फेंस बन नहीं जाएगा, राइट? पर कई जगह बन सकता है. जहां पे बन सकता है, इनका है कि आप बनाओ, इस फेंस को बनाओ. दोस्तों, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफी है. कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ इलाके हैं. बांग्लादेश का आप देखेंगे बिल्कुल इंडिया के अंदर घुसा हुआ, वहां पे इंडिया का इलाका है, वो बांग्लादेश के बिल्कुल अंदर है. तो क्लियर कट नहीं है जैसे और जगह होता है. इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है. और इस टोपोग्राफी का फायदा दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है. तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. তো স্যার ने सही बोला, মানে জায়গা দিছে এইটুক জায়গায় এ অ্যান্ড ডি ফর অ্যান এক্সাম্পল দিয়েছে, অ্যান্ড দেন তিস্তা নদী পার করে ওই পাশে চলে যাওয়া, এরপর আবার নতুন প্রবলেম ক্রিয়েট করা, আসলে ওই দেশে যাওয়া, এটা দিস ইজ নট রাইট ওয়ে. ওকে, তো কী আর বলবো, কিছু বলার নাই, কিছু বলার ক্ষমতাও নাই আমার. তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও. নমস্তে গাইজ, থ্যাংক ইউ, বাই, লাভ ইউ বস.